को गिरफ्तार कर लिया है। कल देर शाम सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली जल बोर्ड के एक टेंडर में गड़बड़ियों के आरोप में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी का ये टेंडर का मामला है। एसटीपी को अपग्रेड करने की योजना अब जांच के दायरे में आ गई है। मामला करीब 1546 करोड़ रुपए की अनुमानित प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। एसीबी ने इस मामले में पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। सत्येंद्र जैन को अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो क्या है पूरा मामला? क्यों टेंडर घोटाले केस में एसीबी ने सत्येंद्र जैन को फिर से गिरफ्तार कर लिया? इसकी डिटेल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी को अपग्रेड करने की योजना अब जांच के घेरे में है। मामला करीब 1546 करोड़ रुपए के अनुमानित प्रोजेक्ट से जुड़ा है। एसीबी ने इस मामले में पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी काफ़ी अहम मानी जा रही है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली में जल बोर्ड के एक टेंडर प्रक्रिया को लेकर हुई है, जिसका अपग्रेडेशन करना था, क्योंकि अपग्रेड करने की आड़ में ये कहा जा रहा है कि धांधली हुई, हेरफेर हुआ और अनियमितताओं के मामले को लेकर ये कई सारे आरोप लगाए गए। लेकिन आज एसीबी दफ्तर के बाहर काफ़ी यहाँ पर चहलकदमी यहाँ पर दिखाई देगी आपको, गहमा गहमी है, क्योंकि फोर्सेस को तैनात किया गया है। किसी तरह से कोई प्रदर्शन यहाँ पर किसी के द्वारा ना हो, इसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ाया गया। गिरफ्तार लोगों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव और 3 कंपनियों के मालिक भी शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि एसटीपी की क्षमता बढ़ाने के लिए जारी होने वाले टेंडरों में ऐसी शर्तें रखी गईं जिनसे प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई और एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का रास्ता बना। एसीबी के मुताबिक इस पूरे मामले में टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। एजेंसी का आरोप है कि एसटीपी अपग्रेडेशन के टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार की गईं जिससे एक खास कंपनी को फायदा मिल सके। आरोप है कि ऐसी शर्तें जोड़ी गईं जिनसे व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा खत्म या सीमित हो जाए। जांच के दौरान एसीबी को बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिलने का दावा है। ईमेल की जांच में भी एजेंसी को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनसे पता चले कि टेंडर से जुड़े कागजात कंपनियों के साथ पहले ही साझा किए गए थे। इस मामले में उदित प्रकाश राय पर 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। यही वजह है कि इस मामले में राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। एक बार इस बात साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 10 साल दिल्ली में राज किया, तो उन्होंने बहुत चतुराई से सत्ता के संरक्षण में भ्रष्टाचार का एक मॉडल विकसित किया, जिसमें राजनेता, अधिकारी, ठेकेदार और अन्य सभी लोग शामिल थे। इसीलिए चाहे वो शराब घोटाला हो या अन्य कोई घोटाला, और अभी ये जो जल बोर्ड का घोटाला है वो सामने आया है। और मेरा अपना मानना है कि क्योंकि एसीबी ने अपनी जांच तथ्यों के आधार पर की है, जब इसकी जांच की बात होगी तो उसमें और लोग भी इसकी जद में आएंगे। जबकि एसीबी की कार्रवाई के बाद अरविंद केजरीवाल भड़क गए और उन्होंने पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वो सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था, ये केस भी फर्जी साबित होगा। आखिर कब तक बीजेपी की तानाशाही चलती रहेगी? जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा। लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। 7 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के एसटीपी की क्षमता बढ़ाने और अपग्रेडेशन के लिए IFAS तकनीक का प्रस्ताव रखा गया। 14 अक्टूबर को तत्कालीन जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी।
इसके बाद 21 और 23 दिसंबर को सत्येंद्र जैन, तत्कालीन जल बोर्ड सीईओ उदित प्रकाश राय और सलाहकार अंकित श्रीवास्तव ने टेंडर के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार किए। 28 दिसंबर 2021 को प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 1546 करोड़ रुपए तय की गई। योजना के तहत 4 एसटीपी की क्षमता 215 एमजीडी से बढ़ाकर 297 एमजीडी करने का प्रस्ताव था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उनका नाम आ रहा है। ये सब के सब भारी भ्रष्ट है, लेकिन एसीबी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, क्या ये केवल विपक्ष के ही भ्रष्टाचार के लिए बने हुए हैं? यमुना के मुहाने पर जो एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो नहीं लग पाए और यमुना जी मैली की मैली रह गई। और जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाले केजरीवाल और उसके मंत्री सत्येंद्र सिंह आज फिर जांच में कल्प्रिट पाए गए हैं, जिसके कारण से एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है। दिल्ली से उठी भ्रष्टाचार के आरोपों की ये चिंगारी पंजाब तक पहुंच गई है, जहां आम आदमी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के निशाने पर आ गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकारी टेंडर की शर्तें पहले से तय थी? क्या कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया? और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो सरकारी खजाने को हुए नुकसान की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी?